नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात तो उस लूटकांड की जिसके 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। तो दरभंगा सोना लूटकांड के करीब 24 घंटे बीत चुके हैं और 24 घंटे के बाद भी कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। एसटीएफ और सीआईडी इस पूरे मामले की जांच जरूर कर रही है, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं। सीसीटीवी से सुराग निकालने की कोशिशें लगातार जारी। तो जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, उन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है अपराधी यहां पर पूरी तैयारी के साथ, पूरी जानकारी के साथ पहुंचे हुए थे और बड़े आराम से 10 मिनट की इस लूट में 14 किलो सोना, 2 लाख रुपए कैश लेकर यहां से आराम से निकलते बने। सीसीटीवी कैमरे में ये तमाम लूट की तस्वीरें कैद होती हुई और इस लूट के साथ एक बार फिर से कानून व्यवस्था ही सवालों के घेरे में। तो दरभंगा में सोना लूटकांड की बड़ी वारदात के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी लुटेरा पुलिस के शिकंजे में नहीं आया। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त दरभंगा से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ा लूट और लूट के साथ ही कई तरह की खामियां भी सामने आती हुई, क्राइम कंट्रोल को लेकर तमाम निर्देशों के बावजूद अभी तक एक भी कामयाबी नहीं गिरफ्तारी के तौर पर। देखिए, निश्चित तौर पर विवाद 24 घंटे बीतने को हैं और पुलिस के पास सिवाय ये कहने के कि जो अपराधी जो कांड हुआ उसमें शामिल थे उनकी पहचान कर ली गई है, बस यही एक सफलता पुलिस के पास है। इसके अलावा पुलिस के पास कहने के लिए कुछ और नहीं है। लंबे चौड़े दावे जरूर किए गए थे कल कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा, गिरफ्तारी होगी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं। हाँ, सीआईडी की टीम, एसटीएफ की टीम जरूर दरभंगा पहुंची है और उन्होंने अपने तरीके से पूरे मामले की छानबीन की है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है, फिंगरप्रिंट्स की मदद से जो अब तक जांच सामने आई है उसका मुआयना किया, लेकिन इसके अलावा दरभंगा पुलिस या बिहार पुलिस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कल जो कारोबारियों से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि दरभंगा में जो अधिकतर जो घटनाएं हो रही है इसकी मूल वजह है कि दरभंगा में जाम जो है वो एक भीषण समस्या के रूप में सामने आ रही है। 10:40 पर जो टाउन थाना की पुलिस है उसको इन्फॉर्म किया गया और पुलिस को पहुंचने में यहाँ पर 40 मिनट लग गए। 500 गज के फासले में 40 मिनट का फासला तय करना, इससे पुलिस की तत्परता, जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय भले ही तमाम दावे कर ले, लेकिन पुलिस अपने आदतन जो है अपने आदत से उसकी जो अपनी कार्यशैली है उसी के हिसाब से चलती है। जो ये दरभंगा शहर, इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये टावर चौक है। टावर चौक आप देख रही होंगी, यही टावर चौक है। ठीक इसके बगल में बड़ा बाजार है जहां पर इतनी बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। यहाँ पर देखिए किस कदर इंक्रोचमेंट है, ठेले वाले, दुकान वाले, रिक्शे वाले, तमाम जो लोग हैं, ये नो पार्किंग जोन है, लेकिन यहाँ पर तमाम गाड़ियां भी आप देख रही हैं तस्वीरों में लगी हुई हैं। जिस तस्वीर को आप दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के साथ और जाम की समस्या जिससे लोग यहाँ के जूझते हैं और इसी का सामना पुलिस वालों को भी करना पड़ा, उसी जाम से निकलकर तो अपराधी भी भागे होंगे। थोड़ा सा तो कोई सामान था नहीं, रकम थोड़ी थी नहीं, जिस तरीके से झोले में भर भर कर यहां से लेकर अपराधी सामान को लेकर निकलते हैं, उनकी तैयारी, उन्हें इस बात की जानकारी कि पुलिस कहां तक पहुंच सकती है और कहां तक नहीं नजर जाएगी, ये तमाम चीजें उन्होंने वर्कआउट काफी किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले से रेकी भी कर रहे होंगे, इस बात से इंकार नहीं किया सकता, और उन्होंने ऐसे रास्ते को चुना। सबसे बड़ी बात है कि 2 नाके पड़ते हैं, अपराधी जिधर से भागे वहां पर 2 नाके हैं, वहां पुलिस की तैनाती होते, उसके बाद भी अपराधी पुलिस के शिकंजे में नहीं आ सके। एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार जब नाके पे पुलिस की तैनाती थी तो अपराधी कैसे भाग गए। दूसरी बात है कि गांधी चौक के पास उन्होंने अपनी बाइक को पार्क किया हुआ था और वहीं से NH 57 होते हुए वो दरभंगा से बाहर भागे हैं, जैसा कि पुलिस अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी भी दे रहे हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी जरूर बनती है अपराधियों की कि कैसे क्राइम को अंजाम देना है, कैसे क्राइम को करना है। संजय, अगर संभव हो तो आसपास व्यापारियों से जरा जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर परेशान इस वक्त कोई है तो व्यापारी वर्ग है, जो अब ये संशय के साथ अपनी दुकानों को खोल रहा है कि कहीं एक अगला लूटकांड उसके साथ न पेश आ जाए, कहीं कोई बड़ी वारदात न एक बार फिर से सामने हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, दरभंगा में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आप लोग कितने सुरक्षित महसूस करते हैं, कारोबार कैसे कर पाएंगे अपना? बात तो सही है, जब हम लोग क्या सुरक्षित रहेंगे जब यहाँ की प्रशासनिक
सुरक्षित नहीं कर रही है हम लोग को। तो कैसे कारोबार करेंगे यहाँ पर आप लोग? क्या कारोबार करेंगे हम लोग? डर से जीना पड़ रहा है। घर से जीना पड़ता है। कुछ बोलने के लिए चाहिए तो वहाँ उल्टा सीधा बात होती है थाना नाका पर। क्या यहाँ किस तरह की सुरक्षा मुकम्मल हो, क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि पुलिस रहे टावर चौक पर, यानी कि हर जगह अपना। ये टावर चौक है, दरभंगा का प्रमुख स्थल है, यहाँ पुलिस नहीं रहती है, अभी भी नहीं रहती है। शाम 1-2 घंटा के लिए आई, अपना खेली गई। यहाँ पुलिस पोस्ट बना हुआ है, उस पुलिस पोस्ट नहीं रहती है यहाँ पर। पहले रहती थी पुलिस? पहले रहती थी, अब नहीं रहती है। अब नहीं रहती है। आप लोग कारोबार कैसे कर पाएंगे यहाँ पर? जो कारोबार है वो कैसे करेंगे? कारोबार करने के लिए अब तो डर सा घुस गया है। ऐसा डीने देखाड़ा भी बड़ा कांड हुआ है, पुलिस की कमी। कांड हुआ उसके बावजूद भी तो पुलिस नहीं दिख रही, उसकी विजिबिलिटी। हाँ, पुलिस की कमी है यहाँ पर। जो है बैक वाले लोग को खाली पकड़ते हैं, ये है वो है, मगर जो चोर है कंट्रोल के एस्पेक्ट से पुलिस नहीं कर रही है। तो बिल्कुल विवाह। और एक तस्वीर देखिए, यहाँ पर पुलिस पोस्ट बनाया गया है। इस पुलिस पोस्ट की तस्वीर अगर आप देखें, ये पोस्ट जरूर बना दिया गया है, लेकिन इसमें पुलिस नहीं दिख रही है। बाहर में ताला जो है वो जड़ दिया गया है। तो यानी शायद घटना होने के बाद भी पुलिस सबक नहीं लेती है। और इसकी एक वानगी है ये कि दरभंगा पुलिस चाहे जो हो जाए अपने हिसाब से काम करेगी, उसकी अपनी कार्यशैली है, भले इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो ये एक बड़ा सवाल दरभंगा पुलिस पर है कि घटना के बाद इसी कार्यशैली का फायदा तो अपराधी उठा रहे हैं। लूट कांड को अंजाम दिया जाए या फिर किसी हत्याकांड को अंजाम दिया जाए, अपराधियों को ये पूरी जानकारी होती है कि पुलिस कितने वक्त में पहुंचेगी, किन रास्तों से पहुंचेगी, पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा, या पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल यही हमने दिखाया। और अब जो कारोबारी हैं उनसे हमने बात भी की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर रात में पुलिस जरूर पहुंचती है। टावर चौक का इलाका है, दरभंगा का एक प्रमुख स्थल है, ये हृदय स्थल है टावर चौक। और यहाँ पर बिल्कुल जैसे पटना में डाक बंगला है, और यहाँ पर पुलिस की अभी विजिबिलिटी नहीं दिख रही है। घटना के बाद भी ये हाल है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना पुलिस की दरभंगा पुलिस जो वो किस ढर्रे से काम करती है। जी विवाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कल एक बड़ा लूटकांड, और इस बड़े लूटकांड के बावजूद भी क्या पुलिस सबक लेने को तैयार नहीं है? क्या वो अपनी कमियों को और खामियों को दूर करने को तैयार नहीं है? तब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि आप इसे लेकर सख्ती बरतिए, कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता न किया जाए, अगर एक भी अपराध आपके इलाके में होता है तो थानेदार नपेंगे, अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। इसके बावजूद देखिए, कल एक बड़ा लूटकांड यहां हुआ, लेकिन इसके बावजूद चेक पोस्ट पर कोई तैनात नहीं है, किसी पुलिस वाले को आप अब तक तस्वीरों में नहीं देख पाए होंगे। और इसीलिए व्यापारी कह रहे हैं कि आखिर सुरक्षित हम कैसे व्यापार करें। और अब बात उस पुलिस की जिसे सड़क पर होना चाहिए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से नदारत दिखे। बिहार में पुलिस सुस्त, अपराधी चुस्त। बढ़ते क्राइम पर मुख्यमंत्री सख्त। रात्रि गश्ती बढ़ाने के निर्देश। सीएम का निर्देश भी बेअसर। क्राइम अनकंट्रोल। सीतामढ़ी जिले में पुलिस की सक्रियता दिखाई नहीं देती। रात के वक्त पुलिस गश्त लगाने के बजाय थानों में नजर आई। देखते हैं संवाददाता राकेश रंजन की ये रिपोर्ट। रात के तकरीबन 11 बजे है और मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के हृदय स्थली माने जाने वाले मेहसौल चौक पर। और आप देख सकते हैं मेहसौल चौक पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लगन का समय है, शादी विवाह का समय है, तो कुछ लोग बेशक सड़कों पर आ जा रहे हैं, लेकिन सड़कें सुनसान पड़ी हुई है, वीरान है। कुछ रिक्शा चालक है जो किसी तरीके से ठंड का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच पूरे सीतामढ़ी शहर के इस हृदय स्थली माने जाने वाले मेहसौल चौक पर आपको पुलिस की गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और न ही पुलिस का कोई जवान यहां पर तैनात है। और ऐसा कहा जा सकता है कि लगता है सीतामढ़ी का जो पुलिस प्रशासन है लोगों की सुरक्षा को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कड़ाके की ठंड है तो शायद पुलिस वाले भी
जो कंबल और रजाई है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जो व्यस्त चौक माने जाने वाला यह मेहसौल चौक है, जहां दिन में घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है और रात के वक्त सन्नाटा पसरा है, लेकिन यहां पर एक भी पुलिस के जवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और बड़ी खबर सुपौल से आ रही है, जहां पर महिला की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर ये सुपौल से, महिला की हत्या को अंजाम दिया गया। अज्ञात अपराधियों ने हत्या किया है। घर में सो रही महिला की हत्या की गई है। त्रिवेणीगंज के मलहनमा की घटना, जहां पर एक महिला की सोई अवस्था में हत्या कर दी गई और फिलहाल त्रिवेणीगंज पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो सुपौल में महिला की हत्या को अंजाम दिया गया है। त्रिवेणीगंज के ये घटना, जहां पर घर में सो रही महिला की हत्या कर दी गई और फिलहाल त्रिवेणीगंज पुलिस ये कह रही है कि तफ्तीश की जा रही है। और सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सुपौल से। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? इस घटना के पीछे कोई वजह अब तक सामने आ पाई है? विवाद देर रात महिला घर में अकेले सोई हुई थी और उसकी अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और अभी फिलहाल किसी की दुश्मनी या किसी विवाद के कारण हत्या की बात सामने नहीं आई है, लेकिन त्रिवेणीगंज पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और लगातार 2 घटनाएं उस इलाके में अभी हुई है। आज अभी हत्या की घटना वारदात हुई और देर रात एक फाइनेंस कर्मी को भी गोली मार के 11,000 रुपए लूट लिए गए, लेकिन गनीमत ये रही कि फाइनेंस कर्मी के पैर में गोली लगी। और फिलहाल 2 घटनाओं पर पुलिस ध्यान केंद्रित कर जांच में जुट गई है। विवाह परिजनों की तरफ से किसी तरह का कोई शक जाहिर किया गया है? नहीं, विवाह परिजनों की ओर से किसी प्रकार का शक नहीं अभी जाहिर किया गया है। परिजन लगातार इस पर पुलिस पूछताछ भी कर रही है कि आखिर किन वजहों से इस महिला की हत्या हुई होगी। तो लगता है जो दोपहर तक इस मामले का खुलासा हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर में विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना पारू थाना क्षेत्र की है और मामले में गांव के ही 2 युवकों पर रेप का आरोप लगा है, जबकि 3 लोगों पर वारदात को अंजाम देने के साथ और इसमें मौजूद रहने की बात की जा रही है। जो आरोप है इन सभी लोगों पर, पीड़िता के बयान पर अब पारू थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है और फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मामला जो पीड़िता लिख के दिया है कि मान लीजिए कि हमारे साथ 2 आदमी मिलकर रेप किया है, उसी की छापामारी चल रही है, अभी अनुसंधान चल रहा है उस पर। कितने लोगों को आरोपी किया गया? 2 आदमी आरोपित है और 2 अज्ञात में है। और अब बात ठंड के सितम से बढ़ी लोगों की परेशानी की। तो बिहार में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी कोहरे का अलर्ट जारी किया हुआ है और इस दौरान विजिबिलिटी बेहद कम होगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। पटना में लोग सुबह से ही अलाव जलाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। बढ़ते ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। पूरे बिहार में ठंड और कुहासे का कहर जारी है और पिछले 2 दिनों में लगातार तापमान गिरने से ठंड और बढ़ी है। आपको बता दूं कि पिछले सिर्फ 2 दिनों में यहाँ पे जो तापमान है वो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो गिरा है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अगले 2 दिनों तक जो कुहासा है और बढ़ेगा। पूरे बिहार में कुहासे की जो चादर है वो लपेटे रहेगी। जिस ढंग से लगातार जो है वो तापमान गिर रहा है और अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर है वो कम होता जा रहा है, जिसके कारण ठंड जो है वो और बढ़ रही है, कनकनी जो है वो और बढ़ रही है। जो जहाँ तहाँ जो लोग हैं चौक चौराहों पर वहाँ पे बैठ करके और सुबह सुबह जो है वो सेक रहे हैं, आग सेक रहे हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये नज़ारा पटना का है, जहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, वो सुबह सुबह ठंड में यहाँ पे आग सेक रहे हैं ताकि इस ठंड से राहत मिल सके। अब बहुत ठंड बढ़ गई है। हाँ सर, काम ठंडा तो बहुत बढ़ गया है।
पिछले 2 दिनों में ज्यादा बढ़ा है। हाँ बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ पे ठंड में सुबह सुबह बस आग ताप रहे हैं। जी सुबह सुबह हम लोग आग लगाते हैं, यहाँ पड़ी तापते बैठते हैं। कितना ठंड से परेशानी बढ़ी है? जी परेशानी तो बड़ी है, ठंड है और क्या। कोई यहाँ पे अभी अलाव मिलना शुरू हुआ है प्रशासन की तरफ से? कोई अलाव नहीं मिला है, कोई लकड़ी नहीं। हम लोग अपना खरीद के तापते हैं, चाहे कहीं से लकड़ी जुगाड़ करके लगाते हैं तो तापते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ठंड है उसका कहर लगातार जारी है और लोगों का कहना है कि बढ़ते हुए ठंड में जहाँ जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए वो फिलहाल यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं मिल रही है। तो जिस ढंग से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि अगले 2 दिनों तक ठंड और कुहासा जो है वो और बढ़ेगा, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और सुरक्षा के उपाय करने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना से सटे दानापुर की तस्वीर भी देखते चलिए। ठंड से लोगों की परेशानी यहां भी बढ़ी हुई है। सबसे अधिक परेशानी किसी की हो रही है तो वो कामगारों को। हालांकि उनका ये कहना है कि कल की अपेक्षा थोड़ी राहत आज जरूर वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन सर्द हवाओं की वजह से संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। कामगारों से बात की दानापुर संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। तापमान गिरता जा रहा है और आज का मौसम भी जो है ठंड भरा है। सुबह निकलते हैं तो किस तरह से ठंड है? बहुत कनकनी है, आज कनकनी लगता है। हवाएं ठंडा तो बढ़ गई है अभी। जी क्या नाम है? सुरेंद्र दास नाम है मेरा। सुबह जब लोग घर से निकलते हैं तो ठंड लगती है। लोग सुबह से ही घर से निकलते हैं। कितने बजे घर से निकलते हैं? 7 बजे। 7 बजे। तो ठंड लगती है? थोड़ा बहुत लगता है। थोड़ा बहुत। हाँ। तो ठंड बढ़ रही है? हाँ बढ़ रही है। आज कम है। आज कम है। कम है। कल जो है किस तरह से थी? कल इससे ज़्यादा था। कल इससे ज़्यादा ठंड था। तो मुश्किल होता है सुबह निकलना? हाँ होता है। क्या नाम? राम रतन कुमार। लोगों को सुबह घर से निकलने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ठंड बढ़ी हुई है और आज लोगों के मुताबिक, कल के मुताबिक आज ठंड थोड़ी सी कम है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो ठंड का मौसम है और बाजार में एक से बढ़कर एक गर्म कपड़े भी अब मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन पटना में आप अपनी पसंद के स्वेटर बनवा भी सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 2 से ढाई घंटे का इंतजार आपको करना होगा। रंग और डिजाइन तैयार कीजिए और 2 घंटे में अपनी पसंद का स्वेटर ले जाइए। इसके लिए आपको पटना के लहासा मार्केट जाना जरूरी है। ठंड की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में आपको अगर मन मुताबिक किसी भी कलर, डिज़ाइन या फिर किसी भी तरीके का अगर स्वेटर चाहिए तो वो आपको मात्र 1 से 2 घंटे में सामने तैयार करके दे दिया जाएगा। आप देखेंगे कि इस वक्त मैं लहासा मार्केट में हूँ और लहासा मार्केट में पहली बार यहाँ पे जो मशीन लगाई गई उसमें सिर्फ 2 घंटे में स्वेटर तैयार करके दिया जा रहा है। और साथ में आप देखेंगे इसमें खूबी ये है कि आप अपने मन मुताबिक हाफ, फुल और किसी भी तरीके का, किसी भी डिज़ाइन का आप यहाँ पे स्वेटर तैयार करा सकते हैं। आप रंग चूज़ कर सकते हैं और आप पीछे देखें किस तरीके से यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ऊन जो कहा जा सकता है कलर्स यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे जितने कस्टमर्स आते हैं, ग्राहक आते हैं, वो यहाँ पे इस रंग को पसंद करते हैं और उसके बाद यहाँ पे स्वेटर का ऑर्डर लिया जाता है और स्वेटर तैयार किया जाता है। आप पहली बार आप लोग पटना में लगा रहे हैं क्या यहाँ पे? जी पहली बार लगा रहे हैं। तो तैयार कैसे होता है यहाँ पे स्वेटर? तैयार मशीन द्वारा होता है जी, और इसमें जो है कि जो नाप देते हैं उस हिसाब से बनाते हैं हम लोग। लंबाई चौड़ाई जो उनका है तो सुई के हिसाब से लंबाई चौड़ाई निकाल कर। कितना देर में दे देते कंप्लीट करके? 2 घंटे में दे देते। पटना में आए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है, मतलब कि हम लोग 2 घंटे में जिस साइज में हो स्वेटर बना के लगभग दे देते हैं। हाफ हो, फुल हो, कार्डिगन हो, बंडी हो, है ना, बना के हम लोग दे देते हैं। तो देखिए कि जो बाजार है वो गुलजार हो गया है। गर्म कपड़ा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। जो ग्राहक है उनमें काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड पड़ी है तो ग्राहक भी आने जाना शुरू हो गए हैं और बाजार में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना, आरा और आसपास के जिलों के लोगों को अब जाम से निजात मिल जाएगी, क्योंकि आज से सोन नदी पर बना नया कोइलवर पुल खुल जाएगा। जी हां, वर्चुअल माध्यम से आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करने वाले हैं और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे।
नए पुल को बनाने में 266 करोड़ का खर्च है और पुल की कुल लंबाई जो है 1528 मीटर है। वहीं एक लेन की चौड़ाई की अगर बात की जाए तो ये 16 मीटर है, जबकि दोनों लेन में 1.5 मीटर का फुटपाथ भी शामिल है। पुल के एक लेन में 37 खंबे हैं। अच्छी बात यह है कि इस पुल को नई तकनीक से बनाया गया है, जिससे ये पुल लचीला भी है। 6 लेन वाले इस पुल पर अभी फिलहाल 3 लेन पर ही परिचालन की शुरुआत की जा रही है। नया पुल अभी वन वे ही रहेगा। आरा से पटना आने वाले इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं पटना से आरा जाने के लिए पुराने कोइलवर पुल का ही इस्तेमाल लोगों को अभी करना होगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।